रीचा की शादी बड़े ही अच्छे घर में होती है, मगर अफसोस की बात तो ये थी कि वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि उसका सारा ससुराल अनपढ़ था सिवाय उसके। लेकिन घर वाले पढ़ी लिखी बहू पाकर बहुत ही खुश थे। अरे बहू, अब तुम आ गई हो ना, तो मैंने न्यूज़पेपर लगा दिया है। अब रोज़ सुबह तुम मुझे न्यूज़पेपर पढ़ा के सुना देना, ताकि मुझे भी बाहर की खबरों का पता चले। जी पापा जी, जैसा आप चाहें। घर के कामों से फुर्सत मिलते ही मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ा के दे दूँगी। फिर अगली सुबह रीचा के ससुर जी उसे न्यूज़पेपर पढ़ाने के लिए आवाज़ देते हैं। अरे छोटी, ज़रा जाओ ना, पापा जी का काम कर दो प्लीज़, तब तक मैं रसोई का संभाल लेती हूँ। अरे भाभी, इस घर में आपके सिवा पढ़ा लिखा है ही कौन? ना भैया ना मैं। इसीलिए तो पापा जी ने कल से न्यूज़पेपर लगाया, ताकि आप उसे पढ़ा कर दे दो। ये क्या बात कर रही है छोटी? तुम्हारे भैया इतने बड़े ऑफिसर हैं और तुम उनके बारे में ऐसी बातें कर रही हो। आइंदा अपने भैया के बारे में ऐसा मजाक नहीं करना, समझ में आई बात? लेकिन भाभी, मैं सच कह रही हूँ, भैया तो पहले से ही अनपढ़ है और वो कोई अफसर नहीं बल्कि एक बड़ी कंपनी में चौकीदारी का काम करते हैं। बेचारी रीचा इतना बड़ा सच जानकर वो तो दंग रह जाती है। शाम को जब पति से आके बोलती है, आपने इतना बड़ा झूठ बोला मेरे साथ, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ आपके बारे में। आपका सारा घर अनपढ़ है और आपने ये बात मुझसे छुपाई। भला ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इतना बड़ा सच छुपाने की क्या ज़रूरत थी? अरे रीचा, वो दरअसल तुम्हारा गुस्सा ठीक है। दरअसल बात ऐसी है कि मेरे घर वाले मेरे पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने जैसे तैसे 12th तक की पढ़ाई पास की थी, लेकिन घर वालों को ये बोला था कि मैं काम के बहाने बाहर जा रहा हूँ और मैंने 12th तक की पढ़ाई पूरी की। लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि मुझे घर में पैसे भी देने पड़ रहे थे, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये बात जानकर बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन मैं क्या भी कर सकता हूँ। मुझे तुमसे शादी भी करनी थी और अगर तुम ये सच जानती थी तो वो मुझसे शादी के लिए मना कर देती थी, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन इसके बाद आगे की पढ़ाई तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। कल सुबह मैं माँ पापा से बात करूँगी। और अगले दिन सुबह जब सब साथ में चाय पीते हैं, तब वहाँ रीचा आ जाती है और वो अपनी बात वहाँ पर रख देती है। मैं जान चुकी हूँ कि रोहित जी एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर नहीं, बल्कि उन कंपनी के बाहर वॉचमैन का काम करते हैं। और मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरे पति एक वॉचमैन का काम करें, जबकि वो पढ़े लिखे हैं तो आगे की पढ़ाई कर कर वो अच्छा जॉब हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए अरे बहू, मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि मेरा बेटा वॉचमैन का काम करे, इसलिए मैं सोच रही थी कि उसे अपने दुकान पर रख लेते हैं। कि रोहित के पापा जी, अरे हाँ, मुझे भी पिछले कई दिनों में लोग बोल रहे थे कि आपका बेटा वॉचमैन का काम करता है, आपको शोभा नहीं देता, इसलिए सोच रहा हूँ कि उसे अपनी दुकान पर बैठा रखूँ। तो कल से ही रोहित बेटा, तुम दुकान पर आ जाना और अपने ऑफिस वालों को कह देना कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मुझे भी आराम मिलेगा थोड़ा सा। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैं यहाँ उनके आगे की पढ़ाई करवाने की सोच रही हूँ और आप हैं कि उन्हें काम पर लगा रहे हैं। अगर वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगी तो और भी अच्छा जॉब पाएंगे। आप पढ़ाई लिखाई की अहमियत भी नहीं समझ सकते।
अरे भाभी, पढ़ाई लिखाई कर कर क्या होगा? आखिर कौन सी जॉब लगेगी भैया को? इधर पढ़ाई लिखाई करके लोग आज भी बेरोज़गार बैठे हैं, और वैसे भला भैया को कौन सा जॉब लगेगा? इसीलिए अच्छा है कि वो दुकान पर बैठ जाए। छोटी, तुम अनपढ़ हो, इसीलिए तुम्हें पढ़ाई का महत्व पता नहीं है। अगर तुम्हें कुछ पता होता तो तुम ऐसी बात नहीं करती, इसलिए तुम शांत रहो। मैं रोहित जी को आगे पढ़ाई करने में मदद करूँगी। बहू, तुम्हारे पिताजी घर के मुखिया हैं, इनके साथ ऐसे बदतमीज़ी से बातें करनी अच्छी नहीं है, इसलिए अपने दिमाग से ये ख्याल हटा दो। मैं आपके लिए घर वालों से इतना लड़ रही हूँ, और आप है कि बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आगे पढ़ लिख कर एक अच्छे से जॉब पा लूँ? क्या आपको अपने सपने पूरे नहीं करने हैं? भला मैं ही आपके लिए इतना कर रही हूँ, और आप है कि आपको कुछ पढ़ी ही नहीं है। अरे अरे रीचा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं घर वालों के खिलाफ भी तो नहीं जा सकता। अपनी बेबी को ऐसा नाराज़ भी तो नहीं देख सकता था रोहित। अरे चलो ना, अब गुस्सा भी छोड़ दो। चलो ठीक है, मैं पापा को समझा दूँगा कल, लेकिन तुम ऐसे नाराज़ मत रहो। अगली सुबह, माँ पापा, मैंने आगे की पढ़ाई करने की सोच ली है। मैंने आपको बिना बताए 12th तक की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन मुझे उस वक्त एक वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आगे भी वैसी नौकरी करूं, इसलिए मैं आगे पढ़ लिख कर एक अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा, एक अच्छी नौकरी ले लूँगा। अरे बेटा, तुमने आगे की पढ़ाई की और हमें बताया तक नहीं। ऐसे छुप छुप के पढ़ाई करने का क्या अर्थ है बेटा? तुमने इतना बड़ा झूठ बोला अपने माँ बाप से। मुझे तो ये बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। माँ, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि आप लोग मेरी बात को समझ लेंगे, इसलिए मुझे 12th तक पढ़ाई छुप कर करनी पड़ी। हमें इस बात का बुरा अफसोस है कि हमने एक पढ़ी लिखी बहू घर पर लाई। उसने तो हमारे बेटे को भी हमसे छीन लिया। अरे जाने दीजिए, वो नहीं मानेगा। उसे जो करना है करने दीजिए। आप खामखा टेंशन मत लीजिए। फिर आगे रीचा अपने पति को पढ़ा लिखाई में मदद करती है, और फिर आगे एक दिन रोहित एक बड़ा आदमी बनता है और अपने खुद का डीमार्ट खोलता है। ये बात देखकर उसके माँ पापा बहुत खुश होते हैं, और उन्हें पढ़ाई लिखाई का महत्व भी पता चलता है।